फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एलसीडी के बारे में। तो देखेंगे कि ये डिवाइस का काम क्या है और इसको इंटरफेसिंग कैसे करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ और इसकी प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ठीक है। तो मेरे आर्डिनो लेक्चर सीरीज में क्या होगा कि आर्डिनो से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं रोबोटिक्स के लिए या होम ऑटोमेशन जो भी है आईओटी के लिए, तो एक एक सिंगल सिंगल के डिवाइस में मैं मेरा ये लेक्चर रहेगा। प्रोजेक्ट पे नहीं रहेगा, सिर्फ सिंगल डिवाइस पे रहेगा। उसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज के लेक्चर को। तो एलसीडी जो हमारा है, ये रहा। देखिए, जो एलसीडी में यूज करने वाला हूँ आर्डिनो के साथ, तो ये रहा मेरा एलसीडी। ठीक है। तो एलसीडी ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस पे क्या होगा, जो हमारा ये एलसीडी जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, उस पे हम चीज़ों को देखते हैं, वीडियो, फोटोज, डेटा को देखते हैं मेनली। तो हम अपनी आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बनाएंगे जिसपे हम डेटा को देखना चाहते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखने के लिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर में मैंने यूज़ किया था डिस्टेंस की वैल्यू को देखने के लिए। ठीक है। कीपैड को यूज करूंगा एलसीडी के साथ। तो सिंगल सिंगल डिवाइस के बारे में बताना चाहता हूँ अपने लेक्चर सीरीज में। तो आज का लेक्चर जो रहा एलसीडी के बारे में। ठीक है। तो एलसीडी का काम क्या है, डेटा को प्रिंट कराने के लिए। जैसे सीरियल मॉनिटर पे क्या होता है कि हम डेटा को देखते हैं। ठीक है। कि सीरियल मॉनिटर पे जैसे कि मान लो हम डिस्टेंस की वैल्यू को देखते थे अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ। तो अब आज के लेक्चर में क्या होगा, हम एलसीडी को यूज करेंगे आर्डिनो के साथ और इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। और इस पहले देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ठीक है। देखिए, जो नॉर्मली दो टाइप के एलसीडी होते हैं, एक होता है नॉर्मल एलसीडी, एक होता है एलसीडी I2C। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें इतने सारे पिंस होते हैं। तो ये बहुत सारे पिंस होते हैं। और ये पिंस हो गए जिसमें डेटा, जिसको कनेक्ट करके आर्डिनो के साथ इस पे प्रिंट कराएंगे चीज़ों को, डेटा को। तो एलसीडी में ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कोऑर्डिनेट क्या है कि इसमें रो है और कॉलम है। ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो इसमें जो मैं यूज करने वाला हूँ एलसीडी, ये होता है 16x2, मतलब 16x2। 16x2, 16 मतलब इसमें कॉलम की वैल्यू 16 होगी, रो की वैल्यू 2 होगी। देखो, रो कितने हैं, 0 और 1। देखो, एक और दो, दो रोज हो गए। और कितने डिब्बे हैं कॉलम वाले, 16। तो इसे बोलते हैं 16x2 एलसीडी। ठीक है, इसलिए से बोलते हैं। और कॉलम, ये जो 0 से लेके 15 तक है ना, इसे बोलते हैं कॉलम इंडेक्स और इसे बोलते हैं रो इंडेक्स। ये होता है कॉलम इंडेक्स, इसे रो बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं 16x2। ठीक है, 16x2 एलसीडी बोलते हैं। तो इसको यूज करूंगा मैं आर्डिनो के साथ डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो जो मैं एलसीडी यूज कर रहा हूँ वो एलसीडी है I2C। ठीक है, नॉर्मल एलसीडी नहीं यूज करूंगा, एलसीडी I2C। I2C एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए आर्डिनो के सेपरेट वीडियो। फिलहाल के लिए उसको छोड़ देते हैं, बस इतना जानते हैं कि I2C एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये दिखने में एलसीडी हमारा ऐसे होता है। अब इसके पिंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो एलसीडी में यूज कर रहा हूँ I2C एलसीडी, ये जो डिवाइस है इसे बोलते हैं I2 डिवाइस। नॉर्मल एलसीडी देखिए ऐसे रहेगा, इसमें बहुत सारे पिंस रहेंगे। ये I2C डिवाइस, इसके साथ सोल्डरिंग करने के बाद इसमें 4 पिन बनते हैं जो बहुत आसानी से यूज कर सकते हो आर्डिनो यूनो के साथ। तो आपको क्या यूज करना है, I2C एलसीडी। ठीक है, ये लेक्चर टिंकर कैड पे होने वाला है, हार्डवेयर पे मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर पे भी। तो इसमें मेनली 4 पिन होते हैं। एक तो ग्राउंड जिसमें 0 वोल्ट देंगे, एक वीसीसी जिसपे 5 वोल्ट देंगे। दो पिन होते हैं सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक। ठीक है, एसडीए मतलब सीरियल डेटा, एससीएल मतलब सीरियल क्लॉक। ये क्यों, ये होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। तो ये दो पिन यूज करेंगे आर्डिनो यूनो की पिन के साथ। देखो, ये पिन होता है एसडीए और एससीएल। ठीक है, ये पिन यूज करने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो इसके 4 पिन होते हैं एलसीडी I2C के साथ। अब इस चीज को मैं थिंकर कैड पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ इसको आर्डिनो यूनो के साथ यूज कैसे करना है। ओपन कर लिए। तो ये रहा मेरा, ठीक है, ये रहा मेरा थिंकर कैड सर्किट। तो आपको सर्किट डिजाइन करनी हो जैसे थिंकर कैड पे,
तो ये मेरा जो लेक्चर है आर्डिनो, पहले तो आप आर्डिनो सेलेक्ट करोगे, यहाँ रहा, ये रहा आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो सेलेक्ट किया, यहाँ पुट किया। उसके बाद हमें एलसीडी चाहिए। इसमें दो टाइप की एलसीडी हैं, ठीक है, ये देखिए। एक है एलसीडी 16x2, नॉर्मल एलसीडी बोलते हैं, जिसमें इस सारे पिनों को यूज किया जाएगा। जब इन पिन को यूज करोगे, ये सारे पिन यूज करेंगे। इतने सारे पिन यूज करोगे तो अदर पिन जब इतने बुक हो जाएंगे पहले से ही, तो इसमें अदर्स डिवाइस यूज नहीं कर सकते। इस चीज को आसान बनाने के लिए इसे I2C डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इसे 4 पिन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो दूसरी एलसीडी मैंने क्या लिया, एलसीडी 16x2 I2C, ठीक है, ये वाली एलसीडी सेलेक्ट किया। जब इस एलसीडी को मैंने सेलेक्ट किया तो इसमें 4 पिन है, एक ग्राउंड। इस ग्राउंड को मैंने आर्डिनो यूनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए एचडी और एचसीएल के साथ किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है जो आर्डिनो यूनो को इनबिल्ट रहता है, एचडी और एचसीएल, ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट रहता है एचडी और एचसीएल पिन। तो आर्डिनो यूनो का जो A4 पिन होता है वो होता है एचडीए, और जो A5 पिन होता है वो एचसीएल, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, कनेक्ट कर देना है ऐसे, एचडीओ को A4 के साथ, एचसीएल को A5 के साथ। तो मेनली ऐसे आप आर्डिनो को यूज कर सकते हो एलसीडी के साथ। तो आगे चलते हैं, इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। मैं एक नोट्स रेडी किया हूँ एलसीडी लेक्चर पे, देखिए। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें कॉलम्स मैंने दिखाया था अभी, ओरिजिनल एलसीडी जो दिखता कैसा है, कि इसमें कॉलम होते हैं 0 इंडेक्स से लेके 15, ये कॉलम की वैल्यू होती है। नंबर ऑफ कॉलम 16 होते हैं, नंबर ऑफ रोज 2 होते हैं, इसलिए बोलते हैं 16 कॉलम क्रॉस 2 रोज वाला एलसीडी, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी है। उसके बाद तो ये पिन हो गया एच टी और एस सी एल पिन, ठीक है। इस डिवाइस को यूज करने के लिए हमें इस डिवाइस की बहुत सारे फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इस पे डेटा प्रिंट कैसे करते हैं, इस पे लाइट कैसे ऑन करते हैं, हम इसमें डेटा को मूव कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए कि ये रहा, जैसे एलसीडी है, मान लो ये मेरा एलसीडी है। हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल मिडी यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो यहाँ मैंने आर्डिनो टाइटन जैसे चैनल का नाम है, तो मैंने यहाँ लिखा यहाँ से स्टार्ट करना। ये जो डिब्बा, इसमें एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, इसमें चौथा, एक 0 से लेके 15 तक, मतलब 16 कैरेक्टर इस पे लिख सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। 16 कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हो। अब कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए फंक्शन यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसकी लाइट को ऑन करने के लिए प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम कैरेक्टर को आगे पीछे कहीं भी प्रिंट कराने के लिए फंक्शन को यूज करेंगे। बहुत सारे फंक्शन को यूज करना है। जब किसी आर्डिनो यूनो में क्या है, सारा खेल फंक्शन के ऊपर है। हर एक डिवाइस का लाइब्रेरी बनाई गई है, लाइब्रेरी में उस डिवाइस के फंक्शन को यूज करने के लिए उस लाइब्रेरी को अटैच करते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा, देखिए। अब ये मेरी डिवाइस है, जैसे कि पुराने लेक्चर में मैंने दिखाया था कि लाइब्रेरी सर्वो मोटर, भी पुराना लेक्चर था मेरा सर्वो मोटर पे, कि लाइब्रेरी को अटैच करना। इस डिवाइस में भी, इस डिवाइस के लिए भी एक सेपरेट लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी यूज करेंगे, मेरा एलसीडी टाइप क्या है, एलसीडी I2C, ठीक है। तो इसकी लाइब्रेरी बनाई गई है, इस एलसीडी की लाइब्रेरी बनाई गई है, दूसरी एलसीडी की अलग बनाएंगे, इसके लिए अलग। तो हम उसको सीखना ही नहीं है उसको, ठीक है, उसको भूल जाना है। हमें सीखना है सिर्फ I2C वाली एलसीडी, मॉडिफाइड एलसीडी। तो इस डिवाइस की एलसीडी बनाई गई है, हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.H, इसकी प्रोग्रामिंग की एलसीडी बनाई गई है लाइब्रेरी। इस एलसीडी की लाइब्रेरी ये बना दी गई। उसके बाद अब इस डिवाइस को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस डिवाइस का हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट करने के लिए हमारी जो लाइब्रेरी अटैच है, कौन सी डिवाइस के अटैच है, लिक्विड क्रिस्टल I2C ना। तो हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, जैसे सर्वो मोटर के लिए यूज किया था, ऐसे एलसीडी के लिए लिक्विड क्रिस्टल I2C। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये डिवाइस क्या है, एक एलसीडी है, तो मैंने क्या लिख दिया, एलसीडी। फिर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इस डिवाइस का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। इस डिवाइस का एड्रेस लिखेंगे।
तो आपको इतना सीखना है बस, एड्रेस, डिवाइस का एड्रेस। इसका एड्रेस अलग अलग हो सकता है। जीरो, यहाँ पे डिवाइस एड्रेस 0x27, 0x20, 0x32, ठीक है, ये भी हो सकता है इसका एड्रेस। तो ये 0x3F, ऐसे भी इसके डिवाइस है। उस डिवाइस को एड्रेस करने, उस डिवाइस को, इस डिवाइस को एड्रेस फाइंड करने के लिए सेपरेट प्रोग्रामिंग से हम टेस्ट करेंगे इसका एड्रेस क्या है। एड्रेस यूज करके इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे बस, ठीक है। तो अभी मान लो कि मेरा ये जो एलसीडी में यूज कर रहा हूँ, जो मैं एलसीडी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहा हूँ, उसका एड्रेस क्या है, 0x27, ठीक है। तो इस डिवाइस का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एलसीडी ब्रैकेट के अंदर 0x27, इसका मैंने एड्रेस लिख दिया। जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिख दिया, इनटू, सॉरी, कोमा। उसके बाद कितने कॉलम का मेरा ऑब्जेक्ट है, 16 कॉलम का ऑब्जेक्ट है। और कितने रोज का मेरा ऑब्जेक्ट है, 2 रोज का। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना ले, इसी ऑब्जेक्ट पे हम डेटा को प्रिंट कराएंगे, इसी ऑब्जेक्ट की लाइट को ऑन करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के डेटा को क्लियर करेंगे, प्रिंट डिलीट कर देंगे, ठीक है, पुराने डेटा को। इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे, जो आगे देखेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे चलने के बाद हम क्या करते हैं, हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। अभी टिंकरस्कैड में मैंने सर्किट डिजाइन दिखाई थी कि इसकी 5 वोल्ट को कनेक्ट कर दे आर्डिनो यूनो के 5 वोल्ट से, ग्राउंड को, एसडीओ को A4 से, एससीएल को A5 से, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है प्रोग्रामिंग में। आप एसडीए को डायरेक्ट A4 से, एससीएल को A5 से। S4 मतलब एसडीए, एस A5 मतलब एससीएल, ठीक है। एलसीडी मेरा कनेक्ट हो चुका है। ये चीज देखिए कहाँ पे, टिंकर कैड में देखिए, ये रहा। एस टी ए को मैंने A4 से, एस को मैंने A5 से कनेक्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद अब प्रोग्रामिंग में चलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग चलने के लिए सबसे पहले डिवाइस की हम लाइब्रेरी अटैच करते हैं, ठीक है। इसके डिवाइस की लाइब्रेरी अटैच करने के लिए क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल ना, लिक्विड क्रिस्टल I2C डॉट एच, इसकी लाइब्रेरी अटैच कर लिए। उसके बाद इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, जो यूज करेंगे इसमें डेटा को प्रिंट करने के लिए, लाइट को ऑन करने के लिए, ठीक है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए, हाँ मेरा एलसीडी रेडी है डेटा को प्रिंट करने के लिए। उसके लिए अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस डिवाइस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारी लाइब्रेरी किस टाइप का है, लिक्विड क्रिस्टल I2C, तो यहाँ लिख दिया। और ये कौन सी डिवाइस है, एक एलसीडी है, एलसीडी लिख दिया। उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इस हमारा डिवाइस किस, क्या क्या है इसका, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का है, इसका एड्रेस लिख दिए, और इसका कितने कॉलम है, कितने रोज है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे वाइड सेटअप फंक्शन में चलते हैं। वाइड सेटअप फंक्शन में जब चलेंगे तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलसीडी को इनिशियलाइज कर देंगे। हाँ मेरा एलसीडी रेडी है डेटा को प्रिंट कराने के लिए। उसके लिए इस लाइब्रेरी में मेरा एक फंक्शन डिफाइन है, वो क्या है, एलसीडी डॉट इन इट। जो ये एलसीडी ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसी को लगा के लिखेंगे, एलसीडी डॉट इन इट, ठीक है। ये फंक्शन का काम क्या है, एलसीडी को इनिशियलाइज करना, ठीक है। हाँ तुम रेडी हो, हाँ मैं रेडी हूँ, एलसीडी कहेगा हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ डेटा को प्रिंट कराने के लिए। उस चीज के लिए इनिशियलाइज करने के लिए एलसीडी डॉट इन इट। उसके बाद इसके लाइट को ऑन करेंगे, ठीक है। एलसीडी को लाइट को ऑन कर दिए। ऑन करने के लिए क्या करेंगे, एलसीडी डॉट बैकलाइट, ये फंक्शन यूज करेंगे, एलसीडी डॉट बैकलाइट। तो आर्डिनो यूनो के प्रोग्रामिंग में सारा खेल है फंक्शन के ऊपर, लाइब्रेरी और फंक्शन। लाइब्रेरी सिंपल से डिवाइस की लाइब्रेरी अटैच कर लो, ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद उसके सारे फंक्शन को यूज कर लो। हम मैं जो बना रहा हूँ आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। हमने क्या इनिशियलाइज कर लिया, एलसीडी हाँ रेडी है। उसके बाद इसकी लाइट को ऑन कर लिया वाइड सेटअप के अंदर। उसके बाद चलते हैं वाइड लूप में, ठीक है। वाइड लूप में चलने के बाद हम क्या चाहते हैं, इसमें डेटा प्रिंट हो, थोड़ी देर बाद चेंज हो, फिर क्लियर हो, फिर प्रिंट हो, फिर क्लियर हो। तो सब इसके पुराने डेटा को क्लियर करने के लिए, जो पहले से गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी उसको डिलीट, उसको इरेज करने के लिए हम कहेंगे एलसीडी डॉट क्लियर। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एलसीडी डॉट क्लियर। ये फंक्शन यूज करने के बाद ये लाइन चलेगा, इस पे डेटा क्लियर हो जाएगा जो पहले से चला था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हम क्या चाहते हैं, एलसीडी के, ठीक है,
एलसीडी पे हम अपना एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे कि मैंने लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में आर्डिनो, ये एक तरीके का स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू को मान लो मैंने अपना नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं अपना नाम। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इंडेक्स देखते हैं। 0 1 2, मान लो मैं यहाँ से प्रिंट कराना 0 × 0, इस वाले, इसको बोलते हैं 0 × 0, इसको बोलते हैं 0 × 1, 1 × 0, कॉलम पहले रो बाद में, 1 × 0, इसे बोलते हैं 2 × 0, इसे बोलते हैं, सॉरी इंटू नहीं, सॉरी, इसे बोलते हैं 0, 0। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो एलसीडी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा, इस बॉक्स के लिए बनेगा 0, 0, इसके लिए 1, 0, इसके लिए 2, 0, इसके लिए 3, 0। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा यहाँ से प्रिंट हो, मेरा आर्डिनो जो नाम है, आर्डिनो मेरे लेक्चर का, यहाँ से ARDUINO, मतलब यहाँ से प्रिंट हो, यहाँ से, इस वैल्यू से। इस वैल्यू से प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। मतलब मेरा जो कर्सर स्टार्ट होगा प्रिंट में से, मैं अपने कर्सर को सेट कहाँ करना चाहता हूँ, इस वाले इंडेक्स से, 0, 0 से। उसके लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे, देखिए, उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा अपने कर्सर को सेट करने के लिए। फंक्शन एलसीडी डॉट सेट कर्सर, क्या यूज करें, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। अब मेरा कर्सर कौन से इंडेक्स, ये मतलब ये होता है 0, 0, मतलब ये होता है कॉलम इंडेक्स, ये होता है रो इंडेक्स। रो इंडेक्स मतलब ये देखो, ये यहाँ से मैं अपना आर्डिनो, या आर्डिनो, ARDUINO, मतलब यहाँ से प्रिंट कराना चाहता हूँ, इस इंडेक्स से। तो मैंने क्या लिख दिया, मेरा कर्सर कहाँ से सेट कर रहा हूँ, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, मतलब इस वाले पॉइंट से। ये फंक्शन हो जाए। उसके बाद हम अपना नाम प्रिंट कराना चाहते हैं आर्डिनो का। तो किसी चीज को प्रिंट कराने से सीरियल डॉट बिगिन, उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट। जैसे सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता था, सीरियल डॉट बिगिन लिखना पड़ता, उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एल, डेटा को प्रिंट। इसमें एलसीडी पे प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एलसीडी डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, आर्डिनो। आर्डिनो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, आर्डिनो के जस्ट नीचे क्या प्रिंट हो, टाइटन। क्या प्रिंट हो, हम अब देखो इसकी लोकेशन को पहले ना, ये जो एक तरीके का लोकेशन है, स्ट्रिंग की लोकेशन ये बताता है कहाँ प्रिंट करना। उसके बाद देखिए प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ नीचे वाली लाइन में प्रिंट कराने के लिए, मतलब हमें नीचे जाना है, नीचे मतलब जाना है कहाँ, ये सिलेक्ट करना है 1 की वैल्यू। तो हम क्या कर, अपने अपने कर्सर को सेट करेंगे। सेट करने के बाद एलसीडी डॉट सेट कर्सर 2, 1, मतलब देखो 2 कहाँ से आएगा, पहले कॉलम काउंट करते हैं, 0, 1, 2। देखो 0, 1, 2 यहाँ पे आएगा। देखो 0, 1, 2 ये भी हो सकता है, ये भी। अगर यहाँ 0 सेलेक्ट करो इस वाली लाइन पे, 1 सेलेक्ट करोगे इस वाली लाइन पे। तो यहाँ से प्रिंट कराना है, यहाँ से 2, 1 से। देखिए 2, 1 से टाइटन प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या लिख दिया, पहले सेट कर्सर को सेट किया, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 2, 1 यहाँ से प्रिंट कराना है। और क्या प्रिंट कराना है, एलसीडी डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। स्ट्रिंग क्या है हमारा, टाइटन। मैंने लिख दिया टाइटन। ओके, ये चीज यहाँ से प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बाद मेरी वैल्यू चेंज हो, थोड़ी देर में मैं कुछ और प्रिंट कराना चाहता हूँ एलसीडी पे। तो एक फंक्शन लगाऊंगा, डिले फंक्शन। डिले फंक्शन थोड़ी देर रुका रहेगा, थोड़ी देर मतलब ये चीज प्रिंट रहेगा, दिखेगा। उसके बाद जैसे ही टाइम आउट होगा, 221 मिली सेकंड जैसे ही होगा, तो हम क्लियर कर देंगे एलसीडी। जो पहले ये प्रिंट हुआ था इसको क्लियर करने के बाद, अब उसके बाद हम दूसरा डेटा प्रिंट करा, उसके लिए कर्सर को सेट करेंगे। कर्सर को सेट करना, मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट करना 3, 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट, डेटा जो भी प्रिंट हो, ये रहा। हम अपने डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ टिंकर कैड पे। ठीक है, चलते हैं टिंकर कैड पे। ये रहा मेरा टिंकर कैड। मैं अपनी सर्किट को डिजाइन कर लिया। ठीक है, डिजाइन करने के बाद मैं अपनी प्रोग्रामिंग पे आता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग आने के बाद देखिए, सबसे पहले क्या, मैं डिवाइस के एड्रेस को फाइंड करना। ठीक है, मान लो मेरा डिवाइस एड्रेस फाइंड ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है इसका डिवाइस का एड्रेस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ था, देखिए दिखा रहे हैं, डिवाइस एड्रेस का ये प्रोग्राम रहा। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑन करता हूँ।
ऑन करने के बाद देखिए, थोड़ा सा नेट स्लो है। ये डिवाइस एड्रेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, कुछ भी नहीं करना आपको, सोचना नहीं, पढ़ना नहीं, इस प्रोग्राम कुछ भी नहीं करना आपको। डिवाइस एड्रेस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट इस प्रोग्राम को यूज करना है, ठीक है। आप चलते हैं टिंकरबेड पे, ये रहा। इस कोड में जाएंगे, कोड में जाने के बाद मैं अपना यहाँ पे कॉपी कर दिया, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक। ओके, यहाँ होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर दिया। अब हम अपना डिवाइस एड्रेस फाइंड कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, देखिए स्कैन हुआ, I2C डिवाइस फाउंड एट एड्रेस 0,2। ये ये हमारा डिवाइस का एड्रेस हो गया, जो मैं लिखा हुआ था प्रोग्राम में। ये देखिए यहाँ में जो प्रोग्राम यूज किया था, यहाँ लिखा 0,27। आप जो एलसीडी लोगे ओरिजिनल, उसकी डिवाइस का एड्रेस चेंज होगा। बाई डिफॉल्ट मैंने यूज किया 27, जो मैच कर गया था मेरे लेक्चर, तो मेरे एलसीडी पे, हार्डवेयर पे। इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है। क्या लिखना है, 02, क्योंकि देखिए यहाँ से ये रहा मेरा डिवाइस एड्रेस, देखिए ये 0,2। ये डिवाइस एड्रेस यूज करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में चेंज कर दिया डिवाइस एड्रेस 0,2। ये हो गया लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, वाइट सेटअप में ये वैल्यू इनिशियलाइज बैकलाइट कर दिया। अब ये देखो, ये कंप्लीट मैंने लिखा हुआ था जैसे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आर्डिनो प्रिंट किया इस मतलब यहाँ इस वाली रेंज पे, मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये इस तरीके का लोकेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एलसीडी कोऑर्डिनेट का। ये प्रिंट हुआ। लेक्चर मेरा एलसीडी I2C का है, आर्डिनो टाइटन, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। अब इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, इस पर सेलेक्ट करो। आप जब ऑन करोगे ना, इस पे सेलेक्ट करो, इस वाले पॉइंट पे सेलेक्ट रहेगा ये बोर्ड, ठीक है। ये जो मेरा ये एड्रेस, और यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करो, ये लिखा है एड्रेस, ठीक है। ये 16x2 का है ना, ये एलसीडी। आप यहाँ 32 पे सेलेक्ट करना है, टिंकरबेड पे 32 पे रहने देना। इसको इस पे सेलेक्ट कर देना, इसको ऊपर वाले पे रहेगा, प्रिंट नहीं होगा। नीचे वाले सेलेक्ट करो, उसके बाद स्टार्ट करो। देखो, ये देखो आ रहा है ना, देखो पहले क्या हुआ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, प्रोग्राम के हिसाब से चलता हूँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ से थोड़ा सा समझाता हूँ। एलसीडी का 0,0 ये सेट कर्सर है। सेट कर्सर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ देखो 0,0 आर्डिनो प्रिंट हुआ। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट 2,1, 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो 0,1,2। यहाँ से देखो ये 2,1 है। यहाँ से क्या लेक्चर हो, देखो लेक्चर एलसीडी, देखो लेक्चर एलसीडी I2C। I2C के बाद देखो सी नहीं आया, ये सी नहीं आया है। अब बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। यहाँ पे सी नहीं आया, देखो काउंट करो, 1 2, यहाँ से काउंट करोगे ना, इतना स्पेस, इतना स्पेस ये इस पे फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद प्रिंट नहीं होगा, मतलब इतने ही बॉक्स के रेंज में आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे, 1 से लेकर 15 तक, मतलब 16 बॉक्स पे ही कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो। उससे ज्यादा लोगों में बाहर चला जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज है, आप C++ में सीख सकते हो। देखिए जैसे कि ये, मुझे क्या, इस मुझे अगर सीखना हो, जैसे कि क्या सीखना है, आपको फंक्शन के बारे में सीखना, प्रोग्राम में लाइब्रेरी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में सीखो अगर C++ पे, तो आर्डिनो यूनो, मतलब आर्डिनो प्रोग्रामिंग पे बहुत आसान है सीखना, अगर C++ सीख सकते हो तो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे चेंज कर दिया मैंने कर्सर को, जैसे कर्सर की वैल्यू चेंज कर दिया 2,0, ठीक है। और इसको क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 1,1। देखो अब आ गया ना I2C, ये देखिए थोड़ा सा बैक साइड आ गए, उसके बाद पूरे कैरेक्टर को फिल कर गया ये बॉक्स, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर
इसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ा के चलूंगा हार्डवेयर पे। और मैं देखना चाहता हूँ इस पे ना, सिंबल पे प्रिंट कराऊंगा सिंबल। और जैसे कि इसमें बहुत सारे, जैसे इसे बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स, इस बॉक्स पे बहुत सारे सिंबल प्रिंट करा सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, एक कस्टम कैरेक्टर को प्रिंट कराना एलसीडी पे, उसके प्रोग्राम को सीखेंगे। ठीक है, कस्टम कैरेक्टर को प्रिंट कराना। ठीक है, जैसे आप हट बना सकते हो, कुछ एरो बना सकते हो। एरो, ये देखो एरो तो नहीं लिख सकते यहाँ पे एरो। मान लो कि मुझे एरो प्रिंट कराना है इस पे, उसके लिए बोलते हैं कस्टम कैरेक्टर प्रिंट कराना एलसीडी पे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, कस्टम कैरेक्टर को प्रिंट कराना एलसीडी पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।